दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की और एक ऐसे प्रत्याशी जो विकास के पर्याय रहे हैं, रामेश्वर जी दादिच। जहां महापौर के रूप में जोधपुर शहर के विकास के क्षेत्र में अनेक ऐसी गतिविधियां की जो आज भी जानी जाती है। 36 कौम जिनके साथ रहती है और हम उन्हीं से जानेंगे कि पहले तो आपके वे विकास कार्य जिसमें 36 ही कौम आपके साथ क्यों हैं। 36 ही कौम उनकी सबकी मेहरबानी है, इसलिए मेरे साथ है। और मेरी शुरू से मान्यता है कि राजनीति में उन लोगों को ही आना चाहिए जिनको जनता के प्रति जिनकी निष्ठा हो, जनता के प्रति जवाबदेही हो, समर्पण हो जनता के प्रति। अगर निष्ठा और समर्पण होगा तो ही जनता के हित की बात सोचेगा। और मान लो अब जैसा कि अभी वर्तमान में बहुत ही गंभीर हालात सभी पार्टियों में बन रहे हैं, राजनीति को व्यवसाय बना रहे। व्यवसाय करना है तो अपने दूसरे धंधे खूब है, उनमें करो। मेहरबानी करके जनता को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आज जो स्थितियां हैं पूरे देश में, उसमें जनता को आगे आकर समझना पड़ेगा। चुनाव ही एक ऐसा मौका है जिसमें जनता को अपने विवेक से काम लेकर के ढंग के ईमानदार लोगों को, निष्ठावान लोगों को, जनता के प्रति समर्पित लोगों को उसमें आगे लाना चाहिए। सवाल मेरा नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी है तो जनता उसको नकारे, और किसी में है तो जनता को चाहिए उनको। क्योंकि अगर मान लो गलत वोट हो गया तो जनता को उसका खामियाजा 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। 5 साल का मतलब केवल ये 5 साल दिनों में नहीं है, 5 साल के दिनों में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो जैसे 5 साल में किसी बच्चे को जो आगे ग्रोथ करनी चाहिए वो नहीं कर रहा तो उसकी लॉन्ग लाइफ उसके इफेक्ट आते हैं। इसलिए अपने विवेक से, बुद्धि से, मेहरबानी करके ऐसे लोगों को जनता चुने। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को चुने। मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा लगता हूँ तो मुझे पूरा प्यार, समर्थन, स्नेह दें। मुझे प्यार, स्नेह, समर्थन मिलेगा तो मेरे अंदर कुछ कमियाँ भी है। मैं दूसरे लोग जो राजनीतिक दल जिस तरह से पैसा बांटना और धंधे करना, मैं नहीं कर सकता। मैंने महापौर का जो भी चुनाव लड़ा था तीनों विधानसभा क्षेत्र से, तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मुझे जनता ने चुनाव लड़ाया, जनता ने शानदार वोटों से मुझे जिताया। मेरे जीतने के बाद में मैंने 5 साल जनता को दी, फिर बारी मेरी थी। मैंने 4-5 घंटे से ज़्यादा कभी पूरे 5 साल में मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने नींद ली। समर्पित होकर के मैंने काम किया। अब मुझे जनता इसमें कामयाब करेगी तो मैं ये मेरे वचन देता हूँ कि मेरे कारण से जोधपुर के किसी भी नागरिक को नीचा देखना नहीं पड़ेगा। ये तो मेरी खुद की दौलत है, पर जनता के लिए मैं हमेशा सतत प्रयास करके और सूरसागर के सर्वांगीण विकास में मेरी अहम भागीदारी निभाऊंगा। उसमें मेरी एक शर्त है कि उसमें भी मुझे जनता का सहयोग चाहिए। जनता के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। जगह जगह पे मैं एक ये नाता अलग किस्म का बन रहा है, उस नाते को निभाना पड़ेगा जनता को। तो आने वाले समय में हम सब मिल करके सूरसागर शहर, सरदारपुरा, इन सब का ये शहर अपना है। मैं बार बार कहता हूँ कि धरती पर जोधपुर इस
प्यारे शहर को हम सब मिल कर के जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, जोधपुर की जो कल्चर है, उसके अनुरूप इसको वापस संजोएं, संवारें और इसके चौमुखी विकास में आम नागरिक भागीदार बने। एक छोटा सा सवाल कि आपने, क्योंकि लोग भी कहते हैं, मीडिया भी कहता है कि कांग्रेस के लिए आपने ना इतना कुछ किया, और अभी भी यही चल रहा था कि सूरसागर से आप ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में आपको जब वहां प्रत्याशी नहीं बनाया, और एक जो आपके, ये कह सकते हैं कि जिनको इतनी समझ भी नहीं इस क्षेत्र की, उन्हें जब आपके प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया तो दुख होना स्वाभाविक था। लेकिन कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने कर दिया मेरे साथ। आप सब जानते हैं, सूरसागर के तो बच्चे बच्चे के जबान पर था ही, जोधपुर शहर की तीनों विधानसभाओं के बच्चे बच्चे की जबान पर था कि सूरसागर में क्या होना चाहिए। मुझे अभी जो हमारे नॉमिनेशन फाइल हुए थे शहर के, गोपालगढ़ के, बिलाड़ा के, वहाँ जो हमारे साथी लोग गए थे नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सहयोग करने के लिए, उन लोगों ने मुझे आके बताया कि साहब आप तो बात कर रहे हो, वहाँ तो उनके क्षेत्र की तो कोई बात ही नहीं है, केवल एक ही बात है सूरसागर में ये हो। इसका मतलब है कि पूरे डिवीजन में इस तरह का माहौल ये पूरा था, उस माहौल को भी, उस माहौल की कदर नहीं की, जनता की भावना की कदर नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने उसकी कदर नहीं की, और एक तरफा जो अपना फैसला एक थोपने का काम, अरे भाई मैं मान लो अच्छा नहीं लगता तो और भी लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, ऐसे लोगों को देते हैं। कर क्या रहे हो अब? ये जो मोनोपोली जो हो रही है, इसको मेहरबानी करके सब रोके। ये गलत जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, हमारे शहर को गलत ट्रैक पे हम नहीं ले जाने दें। उस पर सबका दायित्व बनता है कि इसको रोकें। जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनको सबक सिखाएं। तमाशा बना रहे हैं, जिसको किसी को तोप दो मन मर्जी से, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं, शहर के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसे लोगों को तोप दो गए, जनता जग मार के वोट देगी। अरे क्या तमाशा बना रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? इसलिए मेहरबानी करके ढंग के लोगों को चुने, जो करना था उन्होंने कर दिया, जो हाथ में था उनके वो कर दिया, अब पब्लिक के हाथ में, पब्लिक क्या करेगी ये देखना ही। एक और बात कि लोग ये कहते हैं कि जब आपके साथ इस तरह का अन्याय हुआ, आपने 450 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की, और उसके बाद भी आपके दर्द को, आपकी बात को, आपके विश्वास को नहीं पहचाना, तो ऐसे में आपने सूरसागर ही निर्दलीय के रूप में चुना। होता ये कि अगर आप सरदारपुरा क्षेत्र में भी अगर इस तरह से खड़े होते, और आपके सरदारपुरा क्षेत्र के अंदर जो विकास के कार्य रहे हैं उससे हर कोई वाकिफ है, क्या कहेंगे? सरदारपुरा के लिए ही मेरी बात थी, सरदारपुरा के लिए ही पब्लिक के विचार थे, सरदारपुरा के लिए ही जोधपुर डिवीजन की जनता की भावना थी, इसलिए मैंने सरदारपुरा सॉरी सूरसागर, माफ़ करना, सरदारपुरा नहीं, सूरसागर के लिए ही पूरे डिवीजन की जनता की भावना थी, सूरसागर के लिए कार्यकर्ताओं और जनता की भावना थी, तो मेरा वहाँ से ही, और उसके अलावा दूसरा तो कोई था भी नहीं। और हमने जो प्लान किया था कि भाई यहाँ इसलिए कि मुझे पार्टी से सूरसागर के लिए मुझे कहा गया था, तो मैं दूसरा कैसे सोच सकता हूँ, सोच ही नहीं सकता, इसलिए सूरसागर को। बाकी मैंने तो तीनों ही जगह जीता हुआ हूँ, सिटी से भी जीता हुआ हूँ, सरदारपुरा से भी जीता हुआ सूरसागर से आप जब जीतते हैं तो उसके विकास के लिए मूल क्या करेंगे? हूँ। ये तो समय बताए। मेरी तड़प है कि जो भी कमियां सूरसागर में है, मैं जनता के साथ बात करूंगा, जनता जो चाहेगी उसके अनुरूप पूरा प्लान करके उसको उस ढंग से हम इसको संवारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सरदारपुरा के विकास की, हर क्षेत्र में विकास हो, जहां प्रतिभागी कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी चयनित हो वो ऐसा व्यक्ति हो जो शहर के लिए कुछ करे, राज्य के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे। ऐसी ही भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे रामेश्वर जी दादी साहब।